जेडएसएस आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेडएसएस का फुल फॉर्म क्या रहता है, जेडएसएस किस पोजीशन में इंस्टॉलेशन किया जाता है, उसके अलावा जेडएसएस काम कैसे करता है और जेडएसएस लगाने से बेनिफिट क्या रहता है। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन जिस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ उस हिसाब से मेरे वीडियो का रीच नहीं बढ़ता है या तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले जेडएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। जेडएसएस का फुल फॉर्म होता है जीरो स्पीड स्विच। इसका दूसरा नाम है जीरो सेंसर स्विच। जेडएसएस का लोकेशन कहाँ रहता है? जेडएसएस का लोकेशन नॉर्मली टेलपुली या टेक्कोपुली में रहता है, लेकिन आप लोगों ने मैक्सिमम केस में नोटिस किया होगा टेलपुली के पास ही जेडएसएस रहता है। जेडएसएस क्या होता है और इसका काम क्या रहता है? तो उसका आंसर है जेडएसएस एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस है जिसका काम रहता है स्पीड को सेंसर करना। ये आपके टेलपुली के पास इंस्टॉल रहता है। ये हमेशा आपके टेलपुली का जो स्पीड रहता है उसको मॉनिटर करते रहता है और जेडएसएस को हमेशा सिग्नल मिलते रहता है कि आपका पुली कितना स्पीड में रोटेट कर रहा है। उस हिसाब से वो कंट्रोलर को सिग्नल भेजते रहता है। कभी भी आपका पुली का स्पीड का आरपीएम कम या ज्यादा हुआ उस कंडीशन में जेडएसएस आपके जो जेडएसएस का कंट्रोलर रहता है उसको सिग्नल भेजता है कि आपका कन्वेयर बेल्ट अनहेल्दी है। उस कंडीशन में वो बेल्ट को ट्रिप कर देता है, तो उस कंडीशन में आपका कन्वेयर बेल्ट स्टॉप हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे किस किस कंडीशन में आपका जेडएसएस आपके जेडएसएस कंट्रोल को अनहेल्दी सिग्नल भेजता है कन्वेयर के बारे में। आपका जो भी कन्वेयर बेल्ट में मटेरियल इनपुट होता है वो नॉर्मली टेलपुली के पास ही इनपुट होता है। मान लीजिए कभी किसी कंडीशन में आपका जो टेलपुली के पास मटेरियल इनपुट होता है उस जगह में जो मटेरियल फ्लो रहता है वो मटेरियल फ्लो एकदम से ज्यादा बढ़ गया या तो एक्सेस मटेरियल उस कंडीशन में आ गया। उस कंडीशन में क्या होता है आपका कन्वेयर में जैक क्रिएट होता है जिसके वजह से कन्वेयर का आपका आरपीएम डिक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में आपका जेडएसएस आपका कन्वेयर बेल्ट को स्टॉप कर देता है। दूसरा भी कंडीशन हो सकता है कभी आपका कन्वेयर में कुछ भी स्टॉक हो रहा है, कुछ भी मटेरियल अटक रहा है जिसकी वजह से आपका कन्वेयर का बेल्ट आरपीएम डिक्रीज हो रहा है। उस कंडीशन में भी आपका जेडएसएस आपका कन्वेयर बेल्ट को ट्रिप करवा देता है। मान लीजिए आपका कन्वेयर बेल्ट जंग से टूट गया, उस कंडीशन में आपका टेलपुली का आरपीएम डिक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में भी आपका जेडएसएस आपका कन्वेयर बेल्ट को स्टॉप कर देता है। उसके अलावा आपका कहेंगे कैरिंग साइड में कैरिंग आइल्डर या तो आपका कैरिंग आइल्डर फ्रेंड डैमेज हो गया, उस जगह में आपका कन्वेयर बेल्ट फंस रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका कन्वेयर बेल्ट का आरपीएम डिक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में भी आपका जेडएसएस आपके कन्वेयर बेल्ट को ट्रिप कर देता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे हमेशा जेडएसएस को क्यों मैक्सिमम कंडीशन में टेलपुली के पास इंस्टॉल किया जाता है। आपका जो हेड पुली रहता है आपके मोटर के साथ अटैच रहता है। उस कंडीशन में क्या रहता है, अगर आपका कभी भी बेल्ट डैमेज हो गया, जो आपका हेड पुली रहता है क्योंकि मोटर हमेशा घूम रहा है, उस कंडीशन में अगर बेल्ट भी डैमेज हो गया उस कंडीशन में भी आपका हेड पुली का आरपीएम कम नहीं होता, वो हेड पुली को घुमाते रहता है, लेकिन आपका टेलपुली का आरपीएम कम हो जाता है। इसलिए हमेशा आपके टेलपुली के पास जेडएसएस को इंस्टॉल किया जाता है। कभी किसी कंडीशन में बेल्ट में डैमेज हो गया तो टेलपुली का आरपीएम सबसे पहले कम होगा, उस कंडीशन में आपके बेल्ट को वो ट्रिप कर देगा। क्योंकि टेकऑफ के कंपेयर में टेलपुली का आरपीएम सबसे पहले कम होता है, इसीलिए हमेशा टेलपुली के पास ही आपका जेडएसएस को इंस्टॉल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद है, आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को चारों तरफ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से ही मुझे बूस्ट मिलता है और भी अच्छे अच्छे टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए।